बटे थे तो ये देश गुलाम हुआ था। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। जातीय संघर्ष करवा करके इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। प्रशासन उनकी इजाजत नहीं देता है, उसके बावजूद उनका आयोजन कराया जाता है। किसके इशारों पर हो रहा है? क्या करना चाहते हैं? जातीय संघर्ष करवाते हैं, फेक अकाउंट बनवाते हैं सोशल मीडिया पर। योगी सरकार ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे ऐसे अपराधी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बटे थे तो ये देश गुलाम हुआ था। बटे थे तो इस देश का बंटवारा हुआ था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। वो कौन लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें जब मौका मिलता है, जब वो सत्ता में आते हैं, तो वो जनता जनार्दन के बारे में नहीं, केवल अपने पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं। ये वही लोग हैं जो फिर से ये चाहते हैं ये देश फिर से बट जाए। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो ये कहते हैं कि हमें सावधान होना होगा। ऐसी देश विरोधी ताकतें आज भी हैं जो ये चाहती हैं कि ये देश तरक्की ना करे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारत कभी विकसित ना बने। उनसे होशियार होना पड़ेगा। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बटे थे तो पहले भी कटे थे, और अगर अब भी बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ ये कहते ही नहीं हैं दर्शकों, ऐसे बहुत सारे आदेश भी देते हैं जिनको सामने आने के बाद में जो कुछ नेता हैं वो परेशान हो जाते हैं। एक ऐसा ही आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो नेता ये खुलेआम कह रहे हैं इस देश के युवाओं से, सड़कों पर उतरिए, जो नेपाल में हुआ था वो यहां पर कर दीजिए, हम आपके साथ में हैं। आपने देखा होगा कैसे जो जातिवादी पंचायतें हैं पिछले कुछ दिनों में वो फिर से ऐसे गैंग सक्रिय हो गए हैं। जगह जगह जातिवादी पंचायतें हो रही हैं और प्रशासन उनकी इजाजत नहीं देता है, उसके बावजूद उनका आयोजन कराया जाता है। किसके इशारों पर हो रहा है? क्या करना चाहते हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले हुआ? क्या वही माहौल फिर से बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले? ये कौन लोग हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो केवल जातीय संघर्ष करवाते हैं, फेक अकाउंट बनवाते हैं सोशल मीडिया पर। ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार के बारे में, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरें। देखिए योगी आदित्यनाथ ने एक और आदेश दिया है दर्शकों, अब यूपी में जाति के नाम पर नहीं होंगी रैलियां। योगी सरकार ने लगाया बैन। रिपोर्ट में लिखा हुआ है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसमें जातिगत संघर्षों और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने पर चिंता व्यक्त की गई थी। सरकार ने सभी जिलों को यह आदेश लागू करने का निर्देश दे दिया है। और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है दर्शकों की सरकार का कहना है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार की तरफ से रविवार देर रात राज्य और जिलों के सभी जिलाधिकारियों, सचिवों और पुलिस के प्रमुखों को जारी आदेश में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 सितंबर के आदेश के बाद में हम ये फैसला जारी करते हैं। और बड़ी बात जो इस फैसले में है वो ये है दर्शकों, आपके सामने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों, सभाओं पर पूरी तरह आदेश के तहत प्रतिबंध रहेगा। आरोपी की गिरफ्तारी मेमो, पंचनामा और तलाशी के बने मेमो में भी पुलिस जाति का उल्लेख नहीं करेगी।
नई व्यवस्था में दर्ज मुकदमे में आरोपी के पिता के साथ उसकी मां का नाम भी दर्ज किया जाएगा। जाति बताने वाले और उसे बढ़ावा देने वाले बोर्ड हटवाए जाएंगे, इस पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा CCTNS पोर्टल पुलिस रिकॉर्ड में अब आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। वाहनों पर अपनी जाति लिखने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जातिगत महिमामंडन, निंदा, टिप्पणी करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। यह सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके जो जातीय संघर्ष करवाया जाता है, सब पर बैन लगा दिया गया है, सब पर कार्रवाई होगी अगर कुछ ऐसा कृत्य करता है तो। यह सरकार का आदेश है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि कैसे सरकार जो कोई आदेश लेकर के आती है उस पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी, ये क्या लिखते हैं? अभी इन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया पर और लिखा, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। क्या किया जाएगा दर्शकों? यही किया जाएगा जो किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता है। बीते दिनों जिस तरह से वो कथावाचक इटावा में, जिन्होंने अपना नाम छुपा करके वहां पर जो वो कृत्य किया, असामाजिक कृत्य, उसके बाद में क्या हुआ? उनको पार्टी कार्यालय में बुलाया जाता है, वहां उनसे कथा कहलवाई जाती है, उनको सम्मानित किया जाता है। उस गांव में कैसे आगजनी होती है, लोगों को भड़काया जाता है। किस लिए भड़काया जाता है? वो कौन लोग थे जो वहां पहुंचे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई थी? किसके कहने पर लगाई थी? किसने धमकी दी थी हम आंदोलन करेंगे? बाद में क्या हुआ? बाद में उन्हीं को पकड़ा गया, वो जो अपना नाम छुपा करके ये कार्य कर रहे थे। क्या जरूरत थी? आपको अगर कार्य करना है तो ऐसे ही करते, नाम क्यों छुपाया गया? योगी सरकार ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे ऐसे अपराधी। दर्शकों, ये देखो, मेरठ में गुर्जर महापंचायत में हंगामा, आखिर बिना परमिशन के कैसे जुट गए 400 लोग? 22 आरोपियों को भेजा जेल। कार्रवाई यहां भी हुई है। प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी थी, उसके बावजूद वहां पर रैली की गई, लोगों को बुलाया गया, 400 लोग वहां पहुंचे। फिर जब पुलिस ने मना किया तो उन पर पथराव किया गया। मेरठ में गुर्जर महापंचायत पर बवाल के बाद एक्शन में पुलिस, 22 लोग जेल भेजे गए। खंगाली जा रही है CCTV फुटेज। योगी कहते हैं दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये 22 लोग जेल भेजे गए हैं। मेरठ पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सुबह से ही कई थानों की पुलिस और PAC को दादरी और आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया था। इसके अलावा रविवार को बिना अनुमति के आयोजित गुर्जर महापंचायत को लेकर भारी हंगामा हो गया। प्रशासन के रोकने पर उग्र हुई भीड़ ने पुलिस पर कथित रूप से पथराव कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ नामजद और अनेक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी 22 लोगों को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव के गुर्जर महापंचायत वहां बुलाई गई थी, जिसमें राजपूत सम्राट मिहिर भोज स्मृति द्वार का बोर्ड हटाने और गुर्जरों की राजनीतिक दलों से टिकटों में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी। प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। अनुमति नहीं दी थी तो फिर कार्यक्रम कैसे हुआ? पुलिस तो कार्रवाई करेगी। यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों। वो कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।
योगी ये कहते हैं जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे, कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे। सुनिए क्या कह रही योगी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे। ये वही लोग हैं जो कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। और दर्शकों, वो कौन लोग हैं जो इस देश के युवाओं को कहते हैं कि सड़कों पर आइए? जो नेपाल में हुआ वो यहां भारत में भी हो सकता है। आज नेपाल, कल भारत। कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं। ये देखिए ना, वोट की डकैती होगी तो नेपाल की तरह जनता यहां भी सड़क पर दिखाई देगी, ये अखिलेश यादव जी का कहना है। राहुल गांधी जी ये क्या कहते हैं? देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये देखिए ना, ये यहीं इसी भारत में होता है। इसीलिए योगी कहते हैं बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं, जो नहीं चाहती कि भारत मजबूत हो। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। योगी ये भी कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि बटे थे तो पाकिस्तान बना था, बटे थे तो बांग्लादेश बना था। और योगी ये भी कहते हैं ये लोग अब जगह जगह जाकर जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के, जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। परिणाम क्या था? परिणाम पहचान का संकट था। लोग उत्तर प्रदेश को हीन भावना से देखते थे। लोग ये कहते थे कि यहां का विकास कभी नहीं हो सकता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार जब आई, उसने काम किया, तो परिणाम है 8वीं अर्थव्यवस्था आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसलिए योगी ये कहते हैं, ये देखे ना, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। और योगी ये कहते हैं क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र,
भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। लेकिन हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम सबके सहयोग की बात करते हैं। एक ऐसा समाज हो जिसमें कोई भेदभाव ना हो, वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, जिसको जरूरत है सरकार की योजनाओं का लाभ उसको मिलना चाहिए। और परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है दर्शकों, योगी के नेतृत्व में यूपी ने किया कमाल। देश भर में रेवेन्यू सरप्लस राज्यों में बना प्रथम। कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 37,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस राज्य है उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश जहां पहचान का संकट था, जहां माफियाओं का बोलबाला था। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये पिछली सरकारें माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थीं, कैसे कैसे नमूनों को इन्होंने पाला हुआ था। आज दंगाई कहां है? आज दंगाइयों के पोस्टर चस्पा होते हैं चौराहों पर। जो सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है उनकी भरपाई उन्हीं से होती है। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन लाया गया है। इसीलिए योगी ये कहते हैं आपको सुझाव देने होंगे। विकसित भारत हमें बनाना ही होगा, उसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश हमें बनाना ही होगा। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जो पोर्टल हैं लॉन्च कर दिया गया है, स्कैनर कोड उसको जारी कर दिया गया है। भेजिए सुझाव, हमें जरूरत है आपके सुझावों की। हम ये जानना चाहते हैं प्रदेश में क्या कमियां रह गई हैं। हम ये जानना चाहते हैं कैसे इस देश का युवा आगे बढ़ना चाहता है। वो ये कहते हैं कि यहां अवसर की कोई कमी नहीं है, लेकिन भ्रमित किया जाता है, लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, एजेंडा चलाया जाता है। वो कहते हैं कि ये उनका अपना पर्सनल एजेंडा है, उन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो केवल अपने परिवार का विकास अच्छा लगता है। उन्हें यह लगता है कि हम सत्ता में रहें और हम इस प्रदेश पर, इस देश पर राज करते रहें। जनता जनार्दन क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई मतलब नहीं। इसीलिए चाचा भतीजे झोला उठा करके वसूली के लिए निकल पड़ते थे। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो ये कहते हैं कि 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई हैं उनमें पारदर्शिता है, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जो ईमानदार लोग भर्ती होते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं। जो भ्रष्टाचारी भर्ती हुए थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया, परिणाम था उत्तर प्रदेश पर पहचान का संकट था, देश पर पहचान का संकट था। व्यवस्थाएं बदली हैं, लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन इस समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि समाज जाति में, मजहब में, क्षेत्र में, भाषा में बटा रहे। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।